और मैं अपने मेहमानों का परिचय आपसे करा दूं। आरपी सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। राकेश सिन्हा मेरे सांसद हैं, मेरे साथ पैनलिस्ट हैं, सांसद भी हैं, राज्यसभा के संघ विचारक भी हैं, बहुत लंबे समय तक आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े भी रहे। अतुल लोंढे पाटिल मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। सुनील साजन हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। नीरज कुमार बहुत लंबे वक्त बाद आज इस पैनल में शिरकत कर रहे हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, जनता दल यूनाइटेड के। आशुतोष मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। और थोड़ी देर बाद मेरे सहयोगी सुकेश रंजन भी इस डिबेट का पैनल का हिस्सा होंगे। आरपी सिंह, शुरुआत आपसे कर लेती हूं। अमित मालवीय ने कहा असंवैधानिक फैसला, पीयूष गोयल ने कहा राष्ट्र विरोधी फैसला था। तो वाकई इंदिरा गांधी का फैसला असंवैधानिक था जब कहा गया कि सरकारी कर्मचारी संघ की गतिविधियों में शिरकत नहीं करेंगे। दैट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। गरिमा बहन, पहले तो आपके सारे दर्शकों को आज सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने कहा कि आरएसएस पर बैन असंवैधानिक था। बैन का कारण अभी आपने बताया, और बैन का कारण बताया कि जो कंडक्ट रूल्स कहते हैं कि किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में कोई सरकारी कर्मचारी भागीदारी नहीं कर सकता। ये आपने अभी कोई जो बैन, मैंने तो पढ़ा ही, खैर वो आपने पढ़कर भी बताया कि इस कारण से वो बैन किया गया। तो मैं शुरू में स्पष्ट करता हूं कि आरएसएस किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी नहीं करता। आरएसएस एज ऑर्गेनाइजेशन डजंट पार्टिसिपेट इन एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी। और उसका सबसे बढ़िया अगर साक्ष्य अभी देना हो तो अभी हाल में जो चुनाव हुआ, आरएसएस डोर टू डोर गया, कैंपेन किया, पर कैंपेन किसके लिए किया कि आप कृपा कर वोट डालने जाएं। आप कृपा कर इंश्योर करें कि अपने वोट का महत्व समझे और वोट डालने जाएं। ये पॉलिटिकल कैंपेन नहीं है, ये तो लोगों को प्रोत्साहित करना है कि आप वोट डालें। देश के लिए चुनाव जरूरी है, देश के लिए लोकतंत्र के लिए चुनाव जरूरी है, लोकतंत्र के अंदर भागीदारी जरूरी है, इसके लिए कहा गया। ये तो अभी मैं इसी हाल के जो अभी चुनाव खत्म हुए 2024 वाले, अभी पिछले महीने, मैं उसकी बात बता रहा हूं। तो आरएसएस ने तो कभी भी, इसीलिए मैंने सवाल पूछा कि इंदिरा गांधी ने जो किया था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। हाँ, तभी तो मैंने कहा ना कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल होता तो उनको उस बैन को मौर्य देसाई, जयप्रकाश नारायण जी और लोहिया जी के रहते हुए हटाया गया। उनकी सलाह पर हटाया गया और मौर्य देसाई ने हटाया जो बैन उन्होंने किया। तो ये तो क्वेश्चन मार्क के अनुसार कैसे रीजन आप ही ने बताया, वो है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता सरकारी कर्मचारी। तो पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन आरएसएस की कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी है नहीं। अगर असंवैधानिक था आरपी सिंह, तो फिर 10 साल तक इंतजार क्यों करती रही सरकार? नहीं, ऐसा धारा 370-35 से भी ठीक नहीं थी देश के लिए। और धारा 35 से जब लगाई गई, वह भी बैकडोर से लगाई गई थी, असंवैधानिक थी और कई साल तक चलती रही। जब किसी चीज का कोई ठीक फैसला करने का समय आता है तो उसके ऊपर फैसला किया जाता है। 10 साल तक इंतजार करते रहे असंवैधानिक फैसले के लिए, जो 58 साल से अनकॉन्स्टिट्यूशनली इम्पोज्ड था इस देश पर। ये आपका परिप्रेक्ष्य है, ये आपकी सोच है कि वो 10 साल तक, मैंने कहा ना कितने साल, मतलब मुझे अगर ठीक याद है 1954 में 35 से लगाई गई थी और 1954 के बाद 2019 के अंदर जाकर हटाई गई। अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, बैकडोर से थी, पार्लियामेंट में लग नहीं गया वो, फिर भी लागू करती गई, फिर लगाता रही। हमारी सरकारें भी रही उस बीच में, ऐसा नहीं अटल जी की सरकार रही, बाकी सरकारें भी रही, जनता पार्टी की सरकार भी रही, परंतु नहीं हटाया गया ये फैसला लेने का। आरपी सिंह, उठो तब सवेरा, सही वक्त अब आया ये फैसला लेने का। जी, नहीं, सही वक्त, बात सही वक्त गलत वक्त नहीं है। जब समझ लग गई भी ये गलत फैसला हो गया, जानकारी में आकर उस पर फैसला नहीं लिया गया, उसमें आप उसको टाइमिंग से मत जोड़िए। फैसला गलत था, इसमें कोई शक नहीं। ये तो आप ही के, आपने जो भी पढ़कर सुना गरिमा बहन, उसी से साबित होता है कि फैसला गलत था। और अगर वो फैसला गलत था तो उसको रेक्टिफाई करना चाहिए। वो आज किया, वो
आरपी सिंह, आवाज कट रही है आपकी, लेकिन बकौल आपके आरएसएस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं